चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, बिहार के कैमूर में नीतीश की प्रगति यात्रा को तेजस्वी यादव ने दुर्गति यात्रा बताया है। हमारी सरकार बनी तो बुजुर्गों को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये और 200 यूनिट फ्री बिजली। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा पर जा रही बिहार का विकास नहीं होने वाला है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा अब तक 2 अरब 25 करोड़ रुपए 78 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। गरीब राज्य बिहार में इतना पैसा कहां से आएगा, यानी कि जनता से बात नहीं की जाती बल्कि कुछ ट्रेंड अधिकारियों से ही बात की जाती है। वहीं तेजस्वी यादव ने बहुआ के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने 60 साल से अधिक आयु वाले वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए देने की बात कही है। वहीं सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन योजना जुड़ी रहेगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनी तो लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे और साथ ही महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा निभाएंगे। देखिए, बिहार में आज भी कई जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए हैं। बिहार में पिछले 11 घंटों के दौरान 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ये भूकंप के झटके सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आए थे। इनकी जो तीव्रता 7.1 रही, जबकि दूसरी बार और तीसरी बार यह तीव्रता 3.5 और 3.2 रही थी। हालांकि प्रदेश में भूकंप से किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं रहा है, लेकिन सुबह जब भूकंप आया था किशनगंज में ट्रेन रोक दी गई थी। कई लोग घर से बाहर निकल गए। लोगों ने घर से बेड पंखे देखे हिलते हुए। तो मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप का केंद्र तिब्बत के सिजांग में था, जो जमीन से लगभग 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के खतरे के मामले में भारत में बिहार जो है 4 जोन में रखा गया, यानी कि ये सबसे ज्यादा प्रभावित वाला इलाका है। यहाँ पर बाकी राज्यों की अपेक्षा ज्यादातर भूकंप देखे जाते हैं। देखिए, पटना में भी आज सुबह ओस गिरी है। तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा चुका है। 20 जिलों में शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं वैशाली, समस्तीपुर और नालंदा समेत 12 जिलों में भयंकर कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसकी पछुआ हवाएं चल रही है, जिससे कनकनी बढ़ रही है। इससे पहले बिहार में एक सप्ताह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पटना में भी कड़ाके की ठंड जारी है। मंगलवार सुबह आसमान के से ही बूंदें टपक रही हैं और कोहरा छाया रह सकता है। हालांकि सोमवार को पटना में दिन में धूप खिली, लेकिन शाम होते होते बिहार समेत कई जिलों में ठंड बढ़ चुकी थी। वहीं मोतिहारी, पटना को में कोल्ड वेव रहा। साथ ही समस्तीपुर, वैशाली और नालंदा में बहुत ठंड देखने को मिली थी। सोमवार को बिहार में सबसे अधिक सर्दी बिहार के छपरा में देखने को मिली। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रहा था। देखिए, बिहार में प्रगति यात्रा के दौरान वैशाली में 276 करोड़ योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, विरोधी अंड बंड बोलता है, मैं इस पर ध्यान नहीं देता, सिर्फ जनता का काम करता हूँ। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी ने सीएम बनाया था, 2 बार गलती से राजद में चला गया। भाजपा के साथ ही रहकर डबल इंजन की सरकार के साथ बिहार को आगे बढ़ाएंगे। 2 बार से गलती से वैशाली जिले में प्रगति यात्रा के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए थे। साथ ही उन्होंने 376 करोड़ 244 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम ने प्रमुख बड़ी घोषणाएं की, जिसमें बया नदी की उड़ाई होगी, बुरेलना झील का विकास और सौंदर्यीकरण होगा, महुआ में ग्रिड सब स्टेशन बनेंगे और 4 प्रखंड में नया पावर स्टेशन बनेगा, गौरव में डिग्री कॉलेज बनेगा, गंडक नदी के हाजीपुर साइड में छोटे हिस्से के बांध बनेगा। साथ ही असम दरभंगा रोड के किनारे 1293 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनेगा। साथ ही 9 लाख नौकरी और 24 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। देखिए, भारत में कोरोना वायरस जैसे चीनी वायरस के अब तक 6 केस सामने आए। कर्नाटक, तमिलनाडु में 2 और बंगाल, गुजरात में 1 केस सामने आए। यह वायरस बूढ़े बुजुर्गों और 3 से 8 महीने की नवजात बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। चीन में फिलहाल इस महामारी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। चीन के सभी अस्पतालों में मरीज भरे हुए हैं। सारे मरीजों की जनसंख्या 30 से 40% बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि वायरस HMPV के भारत में अब तक 6 केस सामने आने के बाद अहमदाबाद में सोमवार को 2 महीने की बच्ची में HMPV का संक्रमण मिला था। यह बच्चा राजस्थान का है और इलाज के लिए अहमदाबाद पहुंचा था। इसलिए इससे पहले सोमवार सुबह कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने की बच्चे में वायरस मिला था। दोनों बच्चों की जांच के बाद बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई। पश्चिम बंगाल में भी 5 महीने के एक बच्चे में इस बीमारी के लक्षण मिले। इसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर तमिलनाडु के चेन्नई में भी 2 बच्चे संक्रमित मिले।
अभी भी इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वहीं HMPV को लेकर स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी कहा है HMPV कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी। इसके बाद दुनिया में फैला था। ये सांस लेने और हवा के माध्यम से फैलता है। साथ ही WHO हालात पर नजर बनाए हुए है और हम जल्दी इस पर रिपोर्ट शेयर की जाएगी। गुजरात का बच्चा पहले बीमार था। कर्नाटक में रूटीन जांच में वायरस मिला था। वहीं आपको बता दें कि अहमदाबाद में 2 महीने की बच्चे की तबीयत खराब होने पर 15 दिन पहले उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उस बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। शुरुआत के 5 दिनों तक उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बाद जांच में वायरस का संक्रमण का पता चला। कर्नाटक के दोनों केस के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये जो सैंपल हैं ये सभी निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट अस्पतालों में जांच की गई। इनकी जानकारी अभी सरकारी बाकी है। इस वायरस के लक्षण कोविड जैसे हैं। ये आमतौर पर छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। HMPV वायरस को संक्रमित होने पर मरीजों की सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इससे सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा सकता है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि भारतीय वैज्ञानिकों का मानना है कि मीडिया इस वायरस को लेकर बढ़ा चढ़ाकर चिंता की स्थिति दिखा रही है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि अचानक से अस्पतालों में लोगों के बढ़ने की कारण सिर्फ HMPV वायरस नहीं हो सकता, बल्कि अन्य कई कारण हो सकते हैं, जैसे अन्य फीवर या वायरल हो सकता है। साथ ही एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि HMPV जैसे वायरस आमतौर पर इस समय मौसम में अस्थायी के रूप में फैलते हैं। इसके बाद ये मामलों में स्वाभाविक रूप से गिरावट देखना स्वाभाविक है। डॉक्टरों का मानना है कि अस्पतालों में ज़्यादा लोगों की भर्ती होने का मतलब यह नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाएं फेल हो गई है। मौजूदा स्थिति का निगरानी और संक्रमित लोगों पर निगरानी और उन्हें मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना मुमकिन है। वायरस से कोरोना डेल्टा वेरिएंट जैसी महामारी नहीं उत्पन्न हो सकेगी। HMPV वायरस एक आमतौर पर RNA वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकता है, जैसे खांसी, गले में खराश, बुखार, सर दर्द, नाक बहना और साथ ही सांस लेने में तकलीफ उठ सकती है। आपको ज़्यादा इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सावधानी बरतकर अपने घरेलू उपचार पर ध्यान दें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, बिहार के 12 जिलों में आज कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना समेत कई शहरों में कोहरा छाया हुआ है। वहीं पटना के हवाई अड्डे पर 100 मीटर के नजदीक में भी लोग दिखाई नहीं दे रहे, जबकि 9 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में भी दिख रहा है। पिछले 3 दिन से कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। पछुआ हवा के लोगों ने काफी परेशानी बढ़ा दी है। वहीं मौसम विभाग ने आज 12 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों के दौरान बांका में सबसे ठंडा जिला रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी पटना का तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया, जबकि किशनगंज में 25 डिग्री सेल्सियस सबसे गर्म तापमान रहा है। वहीं ठंड बढ़ने से कई जिलों की हवा दूषित हो गई है। शुक्रवार को राजधानी पटना की हवा सबसे ज्यादा खराब रही। मौसम विभाग की माने तो 8 जिलों का AQI सबसे खराब रहा है। साथ ही शेखपुरा में शनिवार की दोपहर बाद बरबीघा प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय में ठंड लगने के कारण एक शिक्षिका समेत दर्जन छात्राएं बेहोश हो गई। वहीं देखिए, जनवरी में जारी होगा BPSC 70वीं PT परीक्षा का रिजल्ट। 22 सेंटर्स पर 8200 कैंडिडेट ने दिया आज एग्जाम। साथ ही आपको बता दें कि पटना में बापू सेंटर पर 13 दिसंबर को हंगामे के बाद रद्द हुई BPSC 70वीं PP परीक्षा एग्जाम खत्म हो गई। परीक्षा हॉल से निकलने वाले छात्रों ने बताया कि काफी आसान सवाल पूछे। री एग्जाम के लिए शहर में 22 सेंटर बनाए गए थे। एक ही शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा ली गई। वहीं परीक्षा के लिए सुबह 9:30 बजे से एंट्री हुई थी। इसी बीच लोक सेवा आयोग के चेयरमैन परमार रवि कुमार ने बताया कि BPSC 70वीं PT परीक्षा का रिजल्ट जनवरी के अंतिम हफ्ते में जारी हो सकता है। इसके बाद अप्रैल में मेंस की परीक्षा होगी। वहीं देखिए, बिहार में चलेंगी 150 इलेक्ट्रिक बसें। प्रदूषण मुक्त सफर का ले सकेंगे आनंद। आपको बता दें कि बिहार में पहली बार राजधानी को इलेक्ट्रिक बसों से लैस किया जाएगा। CNG की जगह अब सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों का फ्री संचालन किया जाएगा। इसकी शुरुआत पटना से की जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को नियंत्रित करने में सफल रहा तो पटना को बिहार के भागलपुर, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ में लागू किया जाएगा। पटना को 150 इलेक्ट्रिक बस दी जाएंगी। बिहार के परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक मार्च तक पटना में बसें पहुंचेंगी। इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध कराने के लिए
कंजर्वेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में बस देने की तेजी की जिम्मेदारियां चल रही हैं। बिहार को 400 इलेक्ट्रिक बस दी जाएंगी जो विभिन्न शहरों में चलेंगी। बिहार में चलने वाली नई बसों को खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यहाँ पर बसों में सीसीटीवी कैमरे, लाइव ट्रैकिंग पैनल लगे हुए हैं। साथ ही आपको इलेक्ट्रिक बस के बारे में कुछ जानकारी दे दें। देखिए, इलेक्ट्रिक बस 1 घंटे चार्ज करने के बाद 250 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। जाम वाले इलाके माइलेज घट सा जाती है तो बिना रोक टोक के यह लगातार चलती रहती है और 250 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में तय कर लेती है बिना चार्जिंग के। वहीं देखिए, नई साल की शुरुआत से आरजेडी और बीजेपी में कई मनमुटाव देखने को मिल रही है। नई साल के पहले दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को फिर से इंडिया अलायंस में आने के लिए ऑफर दिया था। शनिवार को गोपालगंज में सीएम लालू प्रसाद यादव ने ठुकरा दिया इन्हें। नीतीश कुमार ने कहा कि हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए, लेकिन हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, हम एनडीए के साथ रहेंगे, बिहार देश के साथ विकास करेगा। दरअसल ये पूरा माजरा लालू यादव ने 1 जनवरी को चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, नीतीश को भी खोल कर आना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लालू हो या आलू, हमें कोई भी दोबारा ललचा नहीं सकता, हम जहां पर हैं एनडीए के साथ रहेंगे। आरजेडी वाले चाहे कितने जोर लगा ले, हम एनडीए बीजेपी के साथ रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ डबल इंजन की सरकार बनाकर रहेंगे। वैसे आपका क्या कहना है इस राय में? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।